दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की बदमाशों की हुई मुठभेड़ में बदमाशों को लगी गोली। पुलिस पर बदमाश ने भी झोंका था फायर। बाल बाल बचा पुलिस का सिपाही। बैंक कर्मचारियों के बाद अब LIC के कर्मचारियों ने भी किया प्रदर्शन। विनिवेश और निजीकरण के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में एक युवक को नसीहत देना पड़ा भारी। महिला के पति और बेटे ने युवक को पीट पीट कर दिया अधमरा। युवक का अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी। 26 मार्च को होने वाले भारत बंद की तैयारियों में जुटे हैं किसान। कहा शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे प्रदर्शन। और दिल्ली के भोलानाथ नगर के लोगों को अब कूड़े से निजात मिलेगी। कार्यक्रम में शामिल हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के दौरान एक कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, गिरफ्तार आरोपी आदिल कई मामलों में फरार चल रहा था। पुलिस मुठभेड़ के दौरान आरोपी आदिल को गोली भी लगी है, जिससे वो घायल हो गया। साथ ही आपको बता दें कि 25 फरवरी को आदिल और उसके साथी ने बलसबार डेयरी में चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था और फरार हो गया था। साथ ही पुलिस कांस्टेबल संदीप ने जब आदिल और इसके साथियों को घेरा था तो आदिल ने संदीप पर फायर झोंक दिया था। बैंक कर्मचारियों के बाद अब विनिवेश और निजीकरण के विरोध में LIC कर्मचारी भी एक दिन की हड़ताल पर रहे, जिसके चलते जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वहीं आपको बता दें 1,25,000 कर्मचारी हड़ताल पर रहे, जिसके कारण से कामकाज पूरी तरह प्रभावित रहा। लोग अपने काम के लिए LIC के दफ्तर आ रहे थे, लेकिन ऑफिस बंद होने के चलते उन्हें खाली हाथ ही वापस जाना पड़ रहा था। बैंक कर्मचारियों के बाद अब भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के लगभग 1.25 लाख कर्मचारी जो आज हड़ताल पर हैं। और इस वक्त हम LIC की एक बिल्डिंग के बाहर मौजूद है, जहां पर आप सामने नोटिफिकेशन भी यहाँ लगाया गया है कि LIC की आज हड़ताल है। अगर बात करें इसके कारण काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है और LIC के कामकाज का भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में LIC के जो कर्मचारी है LIC और IPO लाने, इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को 74% करने के और एक सरकारी इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ यह हड़ताल आज कर रहे हैं। और तो कुछ भी नहीं, ये बंद पड़ा हुआ है। मैं जमा कराने आया था किस्त। हाँ जी, आ रहे हैं, रहा ही नहीं। आज बंद पड़ा तो क्या कर सकते हैं। बैंक के अभी आज खुले हैं तो आज पैसा भी वहाँ भी जमा करके आया हूँ। LIC की किस्त भरनी थी, वो किस्त भी भरनी है अभी। देखो जी, कब जब खुलेगा तब आएंगे। अब ऐसे कि रोज आएंगे, वैसे तो रोज किराया देते रहेंगे हम लोग, तो इसी काम के लिए हो गए। अभी हम आए हैं तो दिक्कत तो है ही। हमें पता ही नहीं था कि हड़ताल है, या तो सुबह से न्यूज़ में देख लेते तो क्यों आते। बिल्कुल पड़ रहा है, आम जनता भी पड़ रहा है। और तो ये तो कोई भुगतेंगे नहीं, हम ही लोगों को भुगतना पड़ता है। इतनी धूप हो रही है, इतना टाइम वेस्ट करके आया हूँ, 2 काम छोड़ के आया हूँ यहाँ पे। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में एक शख्स को अपनी पड़ोसन को खाना बनाने की नसीहत देना भारी पड़ गया। तो वहीं महिला के पति और बेटे ने नसीहत देने वाले शख्स को पीट पीट कर अधमरा कर दिया और फिर दोनों फरार हो गए। तो वहीं पीड़ित व्यक्ति का इलाज स्वामी दयानंद अस्पताल में चल रहा है। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पीड़ित रवि पुराना सीलमपुर में किराए के मकान में रहता था। तो वहीं पड़ोस में ही रहने वाली महिला के खाना बनाने से उनका कमरा धुएं से भर गया, जिस पर महिला को टोकना उन्हें भारी पड़ गया, जिस पर पति और बेटे ने आग बबूला होकर रवि की जमकर पिटाई भी कर दी। बात ये हुई थी, मारपीट हुई है, खूब मार काट करके खून खच्चड़ करके भाग गए हैं। पुलिस ने बयान गलत लिखा है। अच्छा। हॉस्पिटल से भी भगा दिया गया और थाने में भी कोई सुनाई नहीं। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को 113 दिन बीत गए हैं और आंदोलन करने वाले किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो वहीं किसानों का हौसला और जज्बा देखते ही बनता है। साथ ही किसानों के लिए नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। तो वहीं किसान भी 26 मार्च को होने वाले भारत बंद की तैयारियों में जुटे हुए हैं।
जिसके चलते बॉर्डर पर भीड़ बढ़नी भी शुरू हो गई। किसानों का कहना है कि 26 मार्च को पूरे देश में वो शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करेंगे। औरत ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਸੜਕ ਤੇ ਰੋੜੀ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਧਨਾੜ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ये चाहिए साढ़े समाज नहीं चाहिए। हाँ, हमें तो यही लगा मतलब देखने को कि ये कितना दर्द है का ना, छोटे से परिवारों में जो लड़कियां काम करती है सड़कों पर कितनी तंगी होती है घर में वो करती है। तो ऐसे कोई जैसे ठेकेदार, ऐसे मंत्री लोग ऐसे उनको दिहाड़ी तो नहीं देनी लेकिन उसको परेशान करना, उनकी इज्जतों के साथ खेलना। तो वही हमने नाटक के दौरान दिखाया गया लोगों को कि अगर मतलब कि आपने कोई चुनना नेता चुनो, कोई अच्छा चुनो जो आपके लिए अच्छा हो और समाज के लिए अच्छा हो, कोई ऐसा हो। हम काफ़ी समय से लगे हुए हैं, हम पंजाब से हैं, फगवाड़ा से हमारी टीम है। आज़ाद रंगमंच हमारी थिएटर का नाम है। तो उनके जो मैडम इंचार्ज है, टीम इंचार्ज हैं, हम उनमें काम कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं तो यहाँ वैसा कोरोना का तो कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि पहले भी लॉकडाउन लगा था तो यहाँ वैसे ही था। तो हम चलो दिल्ली में जाना पड़ता है तो वहाँ मास्क ला के चलते हैं, तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो देंगे सेवा, जब तक ये बैठे हैं तब तक हमारी सेवा जारी रहेगी। दिल्ली के भोलानाथ नगर के लोगों को अब कूड़े से निजात मिलेगी, जिसके लिए एक प्लांट का लोकार्पण किया गया। साथ ही जनता का सामुदायिक भवन और वार्ड ऑफिस का भी तोहफा दिया गया है, जिसमें दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के साथ वार्ड मेयर निर्मल जैन भी शामिल हुए। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशासन के कोरोना से निपटने के सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। कार्यक्रम में लोगों के मुंह पर मास्क भी कम दिखा, तो वहीं लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाते हुए नजर आए हैं। निगम, पूर्वी दिल्ली निगम को मैं इस बात की बधाई देता हूं कि इन्होंने, निगम ने बहुत सारा जो ढलाव घर और उसकी जो व्यवस्था थी जिसकी वजह से कूड़ा बाहर रहता था, जानवर भी आते थे, ये जो कंपैक्टर लगने के बाद, फिक्स कंपैक्टर लगने के बाद कूड़ा कंपैक्ट रहेगा, अंदर रहेगा, बाहर गंदगी नहीं होगी, प्रदूषण भी कम होगा। मैं निर्मल जैन जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने शाहदरा जैसे कंजेस्टेड इलाके में ये लगाया है। इससे जनता को काफ़ी राहत मिलेगी, सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहेगी और जो कूड़ा सेग्रीगेशन है, सेग्रीगेशन भी बढ़ेगा। आने वाले समय में कूड़े से जो समस्याएं होती थी वो समाप्त हो जाएंगी। सबसे बड़ा काम तो ये गुरुद्वारे के कोने पर ये जहाँ शुरू होता है वहाँ ये ढलाव घर था। ढलाव घर होने से बड़ी दिक्कत आती थी। जब कभी भी नगर कीर्तन होता था तो हम उस पर कपड़ा डलवाते थे, किसी तरीके से करते थे, बहुत दिक्कत आ जाती थी। लेकिन आज मेरा ये वायदा था और वाहिगुरु का आशीर्वाद मेरे पर रहा कि मैंने इस काम को आज अंजाम दे पाया। जो भी कूड़ा आएगा वो सीधा इसके अंदर मशीन में जाएगा और मशीन से प्रेस होकर के। और कितने फंड से ये सब कार्य किए गए हैं? ये फंड तो सब निगम का फंड है। निगम कितनी लागत आई है? इसमें करीबन 1.25 करोड़ की लागत है और जो वार्ड कार्यालय हमने बनाए 18 कमरे, उसमें करीबन 1.5 करोड़ की लागत है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है, जिसके चलते अब कोई भी ढील प्रशासन नहीं बरत रहा है। तो वहीं दिल्ली के राजीव गांधी हॉस्पिटल में लगातार कोरोना के मरीजों की बढ़ोतरी देखी जा रही है। नोडल ऑफिसर डॉक्टर अजित जैन ने बताया कि अब हॉस्पिटल में 18 पॉजिटिव कोरोना मरीज भर्ती हैं। साथ ही रोजाना 1-2 नए मरीज भी आ रहे हैं। हॉस्पिटल में बढ़ते कोरोना के प्रकोप के चलते कोरोना से लड़ने की भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे पास में 18 केस है और मैं लगभग 1 हफ्ते पहले की बात करूं तो कुछ घंटे ऐसे भी आए थे कि हमारे पास में एक भी केस नहीं था। सारे केसेस डिस्चार्ज हो चुके थे ठीक होके, बट वो कुछ घंटों के बाद में 1-2 केस आना शुरू हुए और लगातार केस आ रहे हैं। पहले जैसे 7-7, 8-8 दिन तक कोई केस एडमिट नहीं होता था, बट अब हर दिन पेशेंट एडमिट हो रहे हैं। और नंबर ऑफ़ केसेस तो एक बात है, बट अगर हम देखें कि जैसे पॉजिटिविटी जो एक्चुअल में बताती है, क्योंकि नंबर ऑफ़ टेस्ट से नंबर ऑफ़ केसेस कम और ज़्यादा हो सकते हैं, बट पॉजिटिविटी गिव्स यू एन आइडिया कि वाकई एक्चुअल में कितने केसेस हैं। तो ये हमारी जो पॉजिटिविटी है ये 0.23 तक आ गई थी। 0.23 से ये पॉजिटिविटी पिछले 1 महीने के अंदर लगभग 3 गुनी हो गई है। और होता क्या, शुरू के अंदर ये स्लोली बढ़ती है,
और उसके बाद में एक थ्रेशोल्ड के बाद में ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो अगर हम इसको एक आहट माने तो बहुत जल्दी अगले 1-2 महीनों के अंदर ये बाउंस मारेगी और हमें तैयारी अब उसी के हिसाब से करनी पड़ेगी। 18 केस अभी एक्टिव हैं, तो कितने सीरियस होंगे इनमें से? लगभग सारे ही सीरियस हैं, या तो वेंटिलेटर पे इंट्यूबेटेड हैं या बाईपैप पे हैं। कुछ पेशेंट्स जो इम्प्रूव कर गए हैं वो ऑक्सीजन के ऊपर हैं, कुछ पेशेंट हाई फ्लो नेजल कैनुला पे हैं, HFNC पे हैं। तो हमारे यहाँ या तो सीरियस पेशेंट हैं या फिर मॉडरेट टाइप हैं जिनको इंटरमिटेंट ऑक्सीजन लग रही है, कोमॉर्बिडिटीज़ बहुत ज़्यादा है, एज बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार द्वारा पारित बिल के विरोध में सीएम अरविंद केजरीवाल जहां केंद्र सरकार के आगे झुककर मानने के लिए तैयार हैं, तो वहीं केंद्र अपने अड़िग फैसले पर जुटा हुआ है। साथ ही दिल्ली में हुए उपचुनाव में एक सीट हासिल करने वाली कांग्रेस ने इसे बीजेपी और आप की मिलीभगत करार दिया है, जिसके चलते हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैंत ने तीनों पार्टी के नेताओं से खास बातचीत की है। आज ये होगा इसके बिल आने के बाद, पास होने के बाद पार्लियामेंट में, कि जितने भी फाइलें टोटल कोई भी चीज़ पूछ के करनी होगी तो एलजी से पूछ के करनी होगी। तो मैं ये समझता हूँ ये लोकतंत्र की हत्या है और बीजेपी इस समय जो कर रही है देश के लोगों के साथ, दिल्ली के लोगों के साथ, ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और मैं समझता हूँ शायद इस तरीके से अमेंडमेंट अगर दिल्ली में आता है तो इससे दिल्ली की जो जनता है उसके कामों में रुकावट आएगी। जब जब हालात बिगड़ते हैं तब तो केंद्र से सहायता मांगी जाती है तो सहायता मिलती है, लेकिन जब जब समस्या सुलझ जाती है विज्ञापन देकर उसका श्रेय लेने की होड़ लग जाती है। आखिर दिल्ली में ही देश की राजधानी होने के कारण, दिल्ली पूर्ण राज्य न होने के कारण कुछ न कुछ अधिकार केंद्र के पास रहेंगे और वो अधिकार केजरीवाल जी को बचते नहीं है। ये सह सत्ता का, भागीदारी सत्ता का, सामूहिकता का राज्य है यहाँ पर दिल्ली में। मोदी जी, ये सही बात नहीं है। अगर दिल्ली वासियों ने आपको स्वीकार नहीं किया, आपकी नीतियों को स्वीकार नहीं किया, तो आप इस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटकर, आप संविधान का गला घोटकर दिल्ली वासियों से ऐसा बदला ना लें। आज अरविंद केजरीवाल जी की चुनी हुई को जो जनता द्वारा सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की, उसको काम करने दें। एलजी का शासन यहाँ की दिल्ली की जनता को मंजूर नहीं है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCNDN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।